Now, the Supreme Court is hearing a batch of pleas against the Chief Minister, Himanta Biswa Sarma, accusing him of hate speech. Now, while also mentioning his recent controversial comments, including references to Mia Muslims and point blank. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. The CJI asked the petitioners to go to the High Court, and that would be a better arena for political battles. Lawyer Abhishek Manu Singhvi, representing petitioners, said, "No, the Supreme Court is better. We are demanding an SIT." The Supreme Court said that elections are coming soon and therefore we do not want to make this court a political arena before finally referring the matter to Guwahati High Court. Advocate Singhvi and Advocate Pasha told the court that Chief Minister Himanta Biswa Sarma is a habitual offender and that no FIRs have ever been filed despite complaints. CJI asked petitioners to raise all these arguments before the High Court, saying that there's been very calculated move to undermine the High Court. Advocate Singhvi countered, saying that there is a person demoralizing constitutional ethos of the country, but no FIR are being registered. My colleague Piyush Pandey on the phone line is joining me right now. Piyush, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। साफ तरह से अभिषेक मनु सिंघवी को ये बोला गया कि आप हाई कोर्ट को लेके जाइए, इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट को एक पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा सुझाव है कि जो याचिकाकर्ता हैं वो हाई कोर्ट में इस मामले को दायर करें और हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा योग्यता के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी थी कि हम जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला होगा तो एक राज्य स्तर तक सीमित होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है तो ऐसी स्थिति में पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। और आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं देश के विभिन्न राज्यों में, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगा। करीब 45 मिनट इस मामले पर हियरिंग चली, लेकिन लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि हाई कोर्ट को पहले मौका दें और हाई कोर्ट में जब ये मामला सुन लिया जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई कर सकता है, जबकि पहले याचिकाकर्ता वहां पर याचिका दाखिल करें और हाई कोर्ट फैसला ले ले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी। जी, पर बहुत अहम चीजें आज बोली गई सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसान है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस को लोअर कर रहे हैं और उसको डीमोरलाइज किया जा रहा है, तो भी एफआईआर नहीं रजिस्टर किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं से एक कोई कोशिश की जा रही है जहां पे हाई कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, सीबीआई ने ये साफ किया कि अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास क्षमता है कि वो जो अभी मौजूदा समय याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और उनमें जो मांग की गई है उससे हाई कोर्ट निपट सकता है और सक्षम आदेश जारी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट आना उचित नहीं है और ये हाई कोर्ट के प्राधिकार को इस तरह से चुनौती देना है। तब वकील एम सिंघवी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर है और हम एसआईटी की मांग करते हैं, लेकिन सीबीआई ने यह साफ कर दिया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए और इसके बाद ही आप अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, तभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई आगे सुनवाई करेगा। क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट पे रहेगा तो पूरे देश को प्रभावित कर सकता है, चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, स्थिति स्पष्ट थी कि अगर हाई कोर्ट पहले सुनवाई करेगा तो बहुत सारी स्पष्टता आ जाएगी मामले पर और इसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा।